इस वक्त डीबी लाइव पहुंच चुकी है महुआ, वैशाली जिले का महुआ सीट, जो आरजेडी के तेज प्रताप यादव यहाँ के विधायक हैं। बावजूद यहाँ पर लोगों का कहना है कि विधायक जी का कभी दर्शन ही नहीं हुए 5 वर्षों में। मैं इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी महुआ सीट से जागेश्वर राय जी के कार्यालय में हूँ। जागेश्वर राय जी महुआ में शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने का काम किया और वे लगभग 2.5 दशकों से सक्रिय राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं। जागेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीवी लाइव में। आपने 2.5 दशक तक राजनीति में आप सक्रिय हैं। आप पहले आरजेडी के खेमे में थे। जब ये परिसीमन बदली तो आपको चुनाव के टिकट दिया गया, लालू जी ने आपको टिकट दिया, आपने वोट भी लाया, उसके बाद आपकी टिकट काट दी जाती है, फिर आप दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। क्या कारण रहा कि आपको वहाँ पर दल बदलना पड़ा और आपको फिर दोबारा वहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला? 2010 में जब चुनाव हम लड़े थे, उस समय पूरे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आरजेडी का एक भी सीट नहीं निकला था और मुजफ्फरपुर में भी नहीं निकला। पूरे बिहार में मात्र 22 एमएलए आरजेडी का हुआ था। उस समय स्थिति दल की बहुत खराब थी और इस बात को लेकर के मैं 2010 से 2015 के बीच में बहुत मेहनत किया। एक एक दरवाजे जाके, एक एक घर जा कर के, हर चौक चौराहा पर जा कर के अपनी बात को लोगों के सामने शेयर किया और लोगों के दुख दर्द में हमने शामिल हुआ। उसके बाद 2015 में उनको जब लगा लालू जी को कि बहुत अच्छा ये क्षेत्र है और हमारे बेटा के लिए उपयुक्त है, तो उन्होंने मेरा टिकट काट दिया और बेटा को ला दिया। मैंने दल नहीं छोड़ा। मैं 20 वर्षों तक आरजेडी का सेवा किया और निस्वार्थ रूप से आरजेडी में काम किया एक कार्यकर्ता के रूप में। परंतु लालू जी ने अपने पुत्र मोह में, चूँकि जब महुआ में आए थे और भाषण दे रहे थे तो उनको पूरे जिस समय कार्यक्रम चल रहा था उस समय यहाँ के जनता अपोज कर दिया कि नहीं, आपको जागेश्वर जी को टिकट देना है। ये बात उनको बहुत बुरा लगा और जब बुरा लगा, वो बेटा भी उनका था, तेज प्रताप जी थे और वो अपने थे, ये बात बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने वहाँ बोला कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन ऐसा विचार कुछ नहीं हुआ। जब घर पर गए तो हमको 6 साल से दल के लिए निष्कासित कर दिया आरजेडी से। तो मैंने दल नहीं छोड़ा, मुझे निष्कासित किया गया और इस डर से निष्कासित किया गया कि हमारा बेटा का अहित हो जाएगा यदि अगर ये दल में रहेगा तो। नहीं, आपने इतना दिन आपने काम किया आरजेडी का, आपने कहा कि कार्यकर्ता बनकर के वीर योद्धा बनकर आपने काम किया, जमीन तैयार किया और फसल काटने का काम वो करते हैं, तो दुख तो होना लाजमी है। दूसरी बात मैं आता हूँ कि आप फिर नीतीश कुमार के पार्टी में क्यों शामिल हुए? बहुत सारे अन्य दल भी थे जो आपके संपर्क में आ रहे थे, मेरे पास खबरें हैं, तो आप नीतीश कुमार की पार्टी से क्यों जुड़े? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है और 15 साल से उन्होंने जो राज चलाया है वो गरीबों के नाम समर्पित है उनका और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अब नीतीश कुमार लोग बहुत कम कहता है। जब विकास पुरुष कोई कहता है तो समझ जाता है लोग कि नीतीश कुमार का नाम ही ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। तो विकास पुरुष के नाम से आज जो देख रहे हैं, शिक्षा की समस्या हो या रोड की समस्या हो, आप देख रहे हैं कि रोड जहाँ पर हम लोग हाजीपुर से महुआ 2.5 से 3 घंटा में 2005 से लेकर के 2000 और 2005 से बीच में लेकर के 2 से 2.5 घंटा हम लोगों को लगता था 19 किलोमीटर दूरी तय करने में, जो आज 15 से 20 मिनट लगता है 19 किलोमीटर दूरी तय करने में। पूरे बिहार का रोड को अच्छा कर दिए। स्वास्थ्य के संबंध में जितना भी कहा जाए वो कम है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, यहाँ महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़ने नहीं जाती थी, 2 से 5% औसत था यहाँ पढ़ाई का। जो उन्होंने बच्चा जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उससे ज़्यादा छात्राएं आगे बढ़ करके 10 से 15% का इजाफा हुआ। अगर वो 85% है बच्चे तो ये 100% है, मतलब 15% का डिफरेंस है। तो लड़कियों को उन्होंने साइकिल उपलब्ध कराया, इनको ड्रेस उपलब्ध कराया, किताब कलम कॉपी उपलब्ध कराया। फर्स्ट डिवीज़न से लड़कियां पास करती है तो उसका अलग से है वजीफ़ा, सेकंड डिवीज़न से पास करती है अलग से वजीफ़ा है। तो इस तरह से मोटिवेट किए इन्होंने और पूरे बिहार सूबा में जो आज ग्राफ जो बढ़ा है लड़कियों का एजुकेशन में, शिक्षा में और नारी सशक्तिकरण का जो हुआ है, वो सब नीतीश जी का देन है। वरना ये तो बिल्कुल ग्राफ गिरा ही जा रहा था। और विकास का मामला जहाँ तक ले लीजिए, जैसे बिजली है, बिजली में
2014 में लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में प्रचार में आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा था कि बिजली नहीं आएगी तो हम आपसे वोट नहीं मांगने आएंगे, हम इसको यदि सुदृढ़ नहीं करते हैं तो हम वोट आपसे नहीं मांगेंगे। आज क्या है, पूरा क्षेत्र क्या, पूरा बिहार जगमगा रहा है बिजली से। मतलब नीतीश कुमार के जो विकास के जो कार्य थे उनको देखते हुए आप उनसे प्रभावित होकर के आप उस पार्टी में गए। आप ये बताइए, आपसे एक अफवाह यहाँ पर जो आपके विरोधी द्वारा फैलाई जा रही है लगातार कि बड़े लोग हैं जागेश्वर जी, मिलते नहीं हैं, उनसे जब मिलते हैं कोई तो वो हाथ धोते हैं सैनिटाइजर से, साबुन से, ये कितना सत्य है? बिल्कुल गलत है। सभी लोग हमसे मिलने आते हैं, जैसा कि आप देखें हैं, अब अभी आप आधा घंटा से मेरे कार्यालय में मेरा वेट कर रहे थे इंटरव्यू का, तो आप इस पीरियड में देख लिए हैं कि लोग कैसे आते हैं और कैसे मिलते हैं और अपना काम हमको कैसे दे करके जाते हैं, उनके काम को हम कैसे निपटाते हैं। ये विरोधियों द्वारा प्रचार किया गया था कि ये कभी नहीं आए इस राजनीति में, और इनका देखिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, या फिर उनको वोट नहीं होता है और राजनीति करने के लिए आगे आना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों को विरोध करने का तरीका भी उनको पता नहीं है कि कैसे विरोध करें। मतलब इसे हम एक ओछी राजनीति का कह सकते हैं कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इस तरह की बात को अफवाह में रिमन फैला दीजिए। बिल्कुल। हमारा जो शिक्षण संस्थान है उसमें 4 से 5 हज़ार विभिन्न संस्थाओं में 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं। उनके पेरेंट्स हमसे मिलते हैं, उनके वो स्टूडेंट भी हमसे मिलते हैं। अगर नहीं मिलते तो फिर इतना बड़ा संस्थान का मैनेजमेंट कैसे होता है? तो ये गलत बात है। जो लोग अपने जीवन में कोई काम नहीं किए वो दूसरे, देखिए, आदमी यहाँ अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान है। व्यक्ति को, हर आदमी को चाहिए था कि हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए जो भी अच्छा कदम है, जो उचित कदम है, उसको उठाना चाहिए, न कि दूसरे पर लगा हुआ रहना चाहिए। आज क्या है, विरोधी लोगों को आज कुछ मिल नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी के शिकायत करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो केवल भाषण देते हैं तेजस्वी और राशन पहुंचाते हैं नीतीश जी। गलतियों के गिनाने में इनका समय बीत गया तेजस्वी जी का, और हमारे मुख्यमंत्री तो उधर देखते भी नहीं है कि यह क्या गलत गिना रहे हैं, क्या सही गिना रहे हैं। इनको तो काम करने से फुर्सत नहीं है। तो आज उसी का नतीजा है जो विकसित बिहार। आज पूरे भारत में लोग कह रहा है कि नीतीश जी के समय में विकसित बिहार हुआ, और विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे, और इतिहास के पन्ना में इनका नाम दर्ज सुनहरा अक्षर में होगा। आप अगर महुआ से आपको जनता इस बार अगर चाहती है, आपको विधानसभा भेजने का काम करती है, आपने चलिए यहाँ पर किसान, महिला और जो व्यापारी हैं, विद्यार्थियों, युवाओं के लिए आपने तो काम जो पहले से आपने कर रखा है, तो व्यापारी और महिलाओं के लिए और किसानों के लिए आपका क्या मास्टर प्लान होगा? देखिए, जहाँ शिक्षित लोग नहीं होंगे, युवा शिक्षित नहीं होंगे, वहाँ विकास का काम करना या विकास की बात करना बेईमानी है। तो मैंने वो काम किया। और जहाँ तक रोजगार का बात है, तो कोई बड़ा से बड़ा फैक्ट्री भी अगर लगाता है तो 200-400, 500, 1000, 2000 आदमी को नौकरी देता है। हम यहाँ के लोगों को 650 आदमी को नौकरी दिए हैं, जिसका भरण पोषण इस इंस्टीट्यूशन से हो रहा है। तो मैंने वो भी काम किया। अब रह गया किसान की बारी आई, तो हमारे यहाँ केला का उद्योग किया जा सकता है। केला का बागवानी, जैसे आप हाजीपुर में चले जाइए, लेकिन छोटा छोटा कस्बा मोहल्ला में भी केला का बागान बहुत है, और यहाँ आम है। तो केला के बागान से चिप्स तैयार किया जा सकता है, और पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में सप्लाई किया जा सकता है। एक केवल जरुआ एक ऐसा जगह है जहाँ केला का उपयोग अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। अगर उसको हम लोग मॉडिफाई करके और पैकिंग करके और भेजना शुरू करें तो यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे, देश भर में जाएगा, देश भर में जाएगा। और आम सुक्की कटेसर में है, ये पातेपुर प्रखंड में है, जहाँ आम पूरे ऐसा उम्दा किस्म का आम होता है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता है। यहाँ का सफ़ेद मालदा पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है। उसको अगर हम लोग मॉडिफाई करके, फैक्ट्री बैठा करके, और उसको मॉडिफाई करके, पैकिंग करके, और सही से अगर मार्केट में सप्लाई करें तो यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को की तरफ देखने की ज़रूरत है।
अगर हम लोग उद्योग धंधा यहाँ लगाएंगे, घरेलू छोटा छोटा उद्योग लगा करके और प्रोत्साहित करेंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, तो यहाँ से गरीबी हट जाएगी और सभी हाथ को काम मिलेगा। रहा पटना ये महुआ का बात, तो महुआ को हम मॉडिफाई सिटी बनाएंगे। अगर हमको यहाँ का जनता आशीर्वाद देती है और हमको विधानसभा में पहुँचाने का काम करती है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से महुआ को मॉडिफाई सिटी बनाएंगे, मॉडर्न सिटी बनाऊंगा। और यहाँ के अनुपालन लोग अलग करेंगे, अनुकरण अलग करेंगे यहाँ के देख करके, और एक नया तरह का हम काम करने का कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल प्रेरणा बनेगा एकदम। ये शिक्षा जगत क्या कहिए, राजनीति जगत में भी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और वो चाहेंगे कि महुआ की तरह हम भी काम करें। नहीं, आपने शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर मैंने ये भी सुना कि आपने यहाँ पर जो चोरियाँ बढ़ रही थी, जो सड़कों पर गाड़ी चोरी हो रही थी, तो आपने प्रशासन के कहने पर कई जगह CCTV लगाया और वहाँ भी काम हुआ। तो कहीं ना कहीं शहर का जो अब मॉडर्न शहर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी कल्पना जो है उसको जरूर साकार मिलेगा आने वाला समय में, अगर जनता देती है। आप ये बताएं, नीतीश कुमार ने महिलाओं के आवाज़ पर शराबबंदी पूरी तरह से कर दिया, तो आधी आबादी, महुआ की आधी आबादी और बिहार की आधी आबादी जनता दल यूनाइटेड के साथ कितना खरा उतरेगा, अब कितना भरोसा है? महिला लोग का फर्स्ट पसंद बिना प्रचार के, बिना मोटिवेशन के नीतीश कुमार जी की तरफ है। हमने कल एक महिला का कार्यक्रम किया है, बूथ लेवल कमेटी बनाया, जिसमें बूथ सहेली बनाया, लोगों को जोड़ा। 600-700 महिला कल आई हुई थी। बिल्कुल मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। महिलाएं जानती है कि हमारा भलाई किस में है। पहले लोग शराब पी करके आते थे, बच्चियों को मारते थे, बच्चों को पीटते थे, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे और पूरा पैसा जो भी कमाई होता था उस शराब में लगा देते थे। आज वैसी स्थिति नहीं है, आज सभी जगह खुशहाल है। अब 2-4 आदमी जो अच्छे लोग नहीं हैं, डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, वो लोग हल्ला करते चलते हैं कि शराब अभी भी मिल रहा है, शराब मिल रहा है। अरे एक घर पर एक सिपाही तो लोग नहीं बैठाएगा ना। आपका भी, हमारा भी, जनता का भी तो धर्म है ना इसको रोकने का। तो ये विरोधी लोग प्रचार करके और वो ये दिखाना चाहते हैं कि शराबबंदी नहीं हुई, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं भाई? आपका क्या योगदान है? अगर शराबबंदी नहीं हुई तो आप भी एक कदम आगे आइए। गवर्नमेंट ने तो रोक लगा दिया, गवर्नमेंट ने तो दुकान में लाइसेंस देना बंद कर दिया। उसके बाद अगर आप उसके पक्षधर हैं तो फिर आपको जनता जवाब देगी कि क्या करना है आगे। तो ये थे जागेश्वर राय, जिन्होंने कि हमारे सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। और इनका कहना है कि अगर महुआ की जनता उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने जो काम किया उसी तरह से वो एक मॉडर्न सिटी का कल्पना है इनका कि एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे, जो महुआ जो सभी के लिए, चाहे राजनेता हो चाहे बिहार के लिए, एक प्रेरणा जरूर बनेगा। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि यहाँ की जनता इनको कितने अपने सिर आंखों बैठाने का काम करती है। सहयोगी रंजीत के साथ शंकर यादव, DV लाइव, महुआ, हाजीपुर।